मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि एक आदमी जिसका नाम जॉन है वह अपनी पत्नी केट को लेबर पेन होने की वजह से हॉस्पिटल में लेकर आता है। जब नर्स केट को रूम की तरफ ले जा रही होती है तो केट उन्हें बताती है कि यह उनका थर्ड बेबी है और वह इसका नाम जेसिका रखेंगे। लेकिन तभी केट की नज़र फ्लोर की तरफ पड़ती है और वह हर जगह ब्लड देखती है। ऑपरेशन थिएटर में जाने पर पता चलता है कि उनके बेबी की स्टिल बर्थ हुई है और यह काफ़ी डिस्टर्बिंग सीन होता है। लेकिन तभी अचानक केट की आंख खुल जाती है और हमें पता चलता है कि केट एक बुरा सपना देख रही थी। लेकिन यहाँ पर चौंका देने वाली बात यह होती है कि सच में जॉन और केट ने स्टिल बर्थ की वजह से अपना थर्ड बेबी खो दिया था और यह सच्चाई अब केट का वर्स्ट नाइटमेयर बन चुकी है, जिसकी वजह से उनकी मैरिड लाइफ काफ़ी डिस्टर्ब हो जाती है। केट जो कि एक रिकवरिंग अल्कोहलिक होती है, वह काउंसलिंग सेशन ले रही थी। केट के 2 बच्चे होते हैं जिनमें एक 5 ईयर ओल्ड डेफ डॉटर और 12 ईयर ओल्ड बॉय डैनियल होता है। केट और जॉन डिसाइड करते हैं कि वह एक बेबी को जेसिका की जगह अडॉप्ट करेंगे, जिसके लिए वह एक लोकल ऑर्फनेज में जाते हैं और वहां पर उन्हें एक 9 ईयर ओल्ड इस्टोनियन गर्ल ईस्टर मिल जाती है। जॉन और केट को वह लड़की काफ़ी पसंद आती है। उस ऑर्फनेज की सिस्टर उन्हें बताती है कि वो रशियन होने के बाद भी बहुत अच्छी इंग्लिश बोलती है और वह यह भी बताती है कि जो फैमिली उसे यहाँ लाई थी वो फायर एक्सीडेंट में मर गई थी और ईस्टर बहुत मुश्किल से बची थी। और वह बताती है कि ईस्टर अपनी एज के मुकाबले बहुत मैच्योर और वेल मैनर्ड किड है। केट और जॉन जब ईस्टर को घर लाते हैं तो मैक्स ईस्टर के साथ बहुत अटैच हो जाती है, मगर डैनियल ईस्टर के साथ बहुत कोल्ड बिहेवियर रखता है और वह अपने पेरेंट्स की सारी अटेंशन ईस्टर की तरफ जाते देख जेलस भी फील करता है। ईस्टर को घर लाने के बाद केट काफ़ी अच्छा फील करती है, जिसकी वजह से उसके जॉन के साथ रिलेशन काफ़ी अच्छे हो जाते हैं। एक दिन जब केट और जॉन सेक्स कर रहे होते हैं तो तभी ईस्टर और मैक्स वहां पर आ जाते हैं और कहते हैं कि उन्हें लाइटनिंग से डर लग रहा है और वह उनके साथ सोना चाहते हैं। नेक्स्ट डे हम देखते हैं डेनियल टॉयगन के साथ फायरिंग गेम खेल रहा होता है, लेकिन अचानक वो एक कबूतर को गलती से शूट कर देता है। कबूतर बहुत जख्मी हो जाता है तो तभी वहाँ पर ईस्टर और मैक्स आ जाते हैं, जो कि यह सब कुछ देख चुके होते हैं। ईस्टर डेनियल को एक स्टोन देकर कबूतर को मारने के लिए कहती है, लेकिन डैनियल इस बात पर एग्री नहीं होता है, जिसकी वजह से एस्टर स्टोन उठाकर उस कबूतर को बहुत ही बेरहमी से मार देती है। अगले दिन जब एस्टर स्कूल जाती है तो उनसे एक लड़की बुली कर रही होती है और वो उसके गले के बैंड को हाथ लगा देती है, जिसकी वजह से एस्टर पागलों की तरह चिल्लाने लगती है और सब डरकर पीछे हट जाते हैं। ईस्टर जब घर पहुंचती है तो केट उसे जेसिका की ग्रेवयार्ड दिखाती है, जिसे देखकर ईस्टर रोने लगती है और यहाँ पर हमें लगता है कि ईस्टर और केट के बीच काफ़ी अच्छा मदर बॉन्ड बन रहा है। इसके बाद रात को केट और जॉन दोबारा इंटरकोर्स कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर एस्टर उन्हें देख लेती है और वो काफ़ी एम्बेरस हो जाते हैं। लेकिन एस्टर को इन सब के बारे में काफ़ी नॉलेज होती है, जिसे देखकर केट काफ़ी शॉक हो जाती है और वह यह सब जॉन को बताती है। तो जॉन केट से कहता है कि शायद ये उसने अपने फ्रोस्ट पेरेंट्स से सीखा है। अगले दिन जॉन मैक्स और ईस्टर को प्लेइंग पार्क में ले जाता है, जहां पर ईस्टर को वह लड़की दिखाई देती है जो कि उसे स्कूल में बुली करती थी। एस्टर उसकी तरफ घूमने लगती है। यह सब देखकर वो लड़की काफ़ी इनसिक्योर फील करती है। जब वह लड़की स्लाइडर के पास जाती है तो वहाँ पर एस्टर उसे स्लाइडर से धक्का दे देती है, जिसकी वजह से उसका एंकल टूट जाता है। शाम को जब डिनर कर रहे होते हैं तो केट और जॉन एस्टर से इंसिडेंट के बारे में पूछने लगते हैं, तो एस्टर कह देती है कि वो सब खेल रहे थे और मैक्स भी ईस्टर के साथ एग्री करने लगती है। इसके बाद डैनियल ईस्टर से काफ़ी बदतमीजी से बात करता है और वह वहाँ से उठकर चला जाता है। जॉन कहता है कि वो डैनियल को इसके लिए सज़ा देगा और वह डैनियल का ट्री हाउस लॉक कर देता है। नेक्स्ट डे केट को सिस्टर एबिगेल की कॉल आती है और वो ईस्टर के बिहेवियर के बारे में बताती है, जिसके लिए वह केट के घर विजिट करती है और केट को बताती है कि जब भी ऑर्फनेज में कहीं कुछ इंसिडेंट हुआ है तो वहाँ पर ईस्टर को पाया गया है, लेकिन ईस्टर लोगों को काफ़ी अच्छी तरह मैनिपुलेट कर लेती है, जिसकी वजह से वो बच जाती है। यह सब बातें एस्टर छुपकर सुन लेती है। एस्टर इसके बाद मैक्स के कमरे में जाकर उसे मैनिपुलेट कर ट्री हाउस की चाबी ले लेती है और वहाँ से वेपन भी उठा लेती है। एस्टर और मैक्स एबिगेल का पीछा करने लगते हैं और जब एबिगेल वहाँ से गुजर रही होती है तो एस्टर मैक्स को धक्का दे देती है, जिससे सिस्टर अपनी गाड़ी को किसी तरह रोक लेती है और मैक्स को बचा लेती है। और जब सिस्टर एबिगेल मैक्स से बात कर रही होती है तो तभी वहाँ पर ईस्टर एक हैमर लेकर आ जाती है और वो हैमर से सिस्टर एबिगेल को तब तक हिट करती है जब तक वो मर नहीं जाती। यह सब देखकर मैक्स काफ़ी डर जाती है, लेकिन ईस्टर उसे फिर मैनिपुलेट कर अपनी साइड कर लेती है।
इसके बाद ईस्टर रोड मैक्स ट्री हाउस की तरफ बढ़ने लगते हैं, जहां पर वो इंसिडेंट के सारे एविडेंस छुपा देते हैं और ईस्टर अपने चेहरे से खून साफ कर रही होती है। लेकिन जब वो ट्री हाउस से नीचे उतर रही होती है तो किसी तरह डैनियल उन्हें देख लेता है, लेकिन डैनियल समझता है कि उसे ईस्टर ने नहीं देखा। जब रात को डैनियल सो रहा होता है तो वहाँ पर ईस्टर आ जाती है। ईस्टर के हाथ में एक पेपर कटर होता है, जिससे वो डैनियल को डराती है ताकि वो इस इंसिडेंट के बारे में किसी को ना बताए। नेक्स्ट डे जॉन और केड ईस्टर को काउंसलर के पास लेकर जाते हैं, जहाँ पर ईस्टर काउंसलर को मैनिपुलेट करके सारा रुख केड की तरफ मोड़ देती है, जिससे काउंसलर बाहर आकर बताती है कि केड ईस्टर को वो कंफर्ट लेवल नहीं दे रही है, जिसकी वजह से वो साथ में एडजस्ट नहीं हो पा रही है। इसी वजह से जॉन केड से और नाराज़ हो जाता है और घर पहुँचने पर केड को ऑर्फनेज की तरफ से फ़ोन आता है कि जब से सिस्टर एबिगेल उनके घर से निकली है तब से वो मिसिंग है, जिस पर पुलिस तहकीकात करना शुरू कर देती है और कुछ देर बाद पुलिस को सिस्टर एबिगेल की बॉडी मिलती है। यह किस्सा सुनकर केड और परेशान हो जाती है, जिसकी वजह से वो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर पर सर्च करने लगती है और सारे प्रूफ लेकर वो जॉन के पास जाती है और जॉन को कन्विंस कर लेती है कि वो एस्टर के बारे में पता लगाएगा और इसकी शुरुआत वो रशियन ऑर्फनेज से करेगा। अगले दिन केड रशियन ऑर्फनेज में कॉल करती है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि वहाँ पर ईस्टर नाम की लड़की का कोई रिकॉर्ड नहीं है। तभी वहाँ पर ईस्टर आ जाती है, जो कि हाथ में फूल लिए होती है और वो फूल वो केड को दिखाती है, लेकिन केड उसे देखकर बहुत गुस्सा हो जाती है क्योंकि वो फूल जेसिका के ग्रेवयार्ड के थे। केट गुस्से में आकर एस्टर का हाथ बहुत ज़ोर से पकड़ती है। तभी वहाँ पर जॉन आ जाता है और वो किसी तरह केट को संभाल लेता है। फिर उसके बाद केट जेसिका के ग्रेवयार्ड पर जाकर रोने लगती है। सीन चेंज होकर एस्टर की तरफ जाता है, जहाँ पर वो अपने आर्म को इंजर्ड कर लेती है और जॉन को दिखाते हुए यह कहती है कि ये सब केट की वजह से हुआ है, जिसकी वजह से जॉन केट से और दूर हो जाता है और केट यह सब देखकर डिस्टर्ब हो जाती है और वो 2 वाइन की बोतल लेकर आती है, लेकिन केट किसी तरह अपने आप को कंट्रोल कर लेती है और वो उसमें से एक भी सिप नहीं लेती। अगले दिन जॉन केट की काउंसलर को लेकर उसके पास आता है और वो दोनों यह डिसाइड करते हैं कि केट को रिहेबिलिटेशन सेंटर भेजेंगे। अगले दिन केट डैनियल को स्कूल छोड़ने जाती है, जहाँ पर वो कार में से देखती है कि डैनियल का बैग खुला हुआ है और बुक्स नीचे गिर रही हैं। केट उन्हें देने के लिए वहाँ पर जाती है कि तभी वहाँ पर एस्टर आ जाती है और गाड़ी के ब्रेक खोल देती है, जिसकी वजह से गाड़ी बैक में चलने लगती है। केट उसकी तरफ बहुत भागती है, लेकिन वो कार को नहीं रोक पाती, जिसकी वजह से कार एक स्नो में टकराकर रुक जाती है और जॉन यह सब देखकर और नाराज़ हो जाता है। फिर मैक्स डैनियल को यह सब एक पेंटिंग के द्वारा बताती है, जिस पर डैनियल कहता है कि वो एस्टर की ये सारी सच्चाई अपने माँ बाप को बताएगा। केट ईस्टर के बारे में पता लगाने के लिए उसके रूम को सर्च करने लगती है, जहाँ पर उसे एक बुक मिलती है जिस पर सार्ट इंस्टीट्यूट का लोगो होता है। केट पता करने के लिए वहाँ पर कॉल करती है तो वहाँ की रिसेप्शनिस्ट उसे बताती है कि यह कोई ऑर्फनेज नहीं बल्कि मेंटल हॉस्पिटल है। सीन चेंज होकर डैनियल की तरफ जाता है, जो कि एस्टर के छुपाए हुए प्रूफ को लेने के लिए ट्री हाउस में जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर एस्टर आ जाती है और सारे प्रूफ को आग लगा देती है, जिसकी वजह से ट्री हाउस में भी आग लग जाती है। डैनियल बचने के लिए खिड़की की तरफ से ऊपर चढ़ जाता है, लेकिन आग इतनी फैल जाती है कि वहां से डैनियल नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। केट ट्री हाउस में लगी हुई आग को देखकर डैनियल को बचाने के लिए जाती है, जहां पर ईस्टर एक पत्थर उठाकर डैनियल को मारने की कोशिश करती है, लेकिन मैक्स उसे धक्का देकर नीचे गिरा देती है। तब तक वहां पर केट भी पहुंच जाती है और डैनियल को उठाकर हॉस्पिटल ले जाती है। केट जॉन को यह सब बातें बताती है, लेकिन जॉन उसकी किसी बात पर विश्वास नहीं करता। सीन चेंज होकर एस्टर की तरफ जाता है, जो कि डैनियल को मारने की कोशिश दोबारा करती है, लेकिन डैनियल वहां से बच जाता है। केट बाहर आती है और एस्टर को एक जोरदार थप्पड़ लगाती है, जिसकी वजह से जॉन वहां पर आ जाता है और एस्टर को बचा लेता है। तभी वहां पर एक नर्स आती है, जो कि केट को बेहोशी का इंजेक्शन लगा देती है। हालात नॉर्मल हो जाने पर जॉन मैक्स और ईस्टर को लेकर घर चला जाता है। जॉन मैक्स को सुलाकर वाइन पीने लगता है। जॉन इतनी वाइन पी लेता है कि वो अपने होश में नहीं होता। तभी वहाँ पर बोल्ड ड्रेस करे हुए ईस्टर आ जाती है और जॉन को सिड्यूस करने की कोशिश करती है, लेकिन जॉन उसे बताता है कि वो सिर्फ उसे अपनी बेटी की नज़र से देखता है, जिस पे एस्टर गुस्सा होकर अपने रूम की तरफ चली जाती है। सीन चेंज होकर केट की तरफ जाता है, जहाँ पर उसे सराने इंस्टीट्यूट से कॉल आता है, जिस पर डॉक्टर वरा उसे बताते हैं कि एस्टर का रियल नेम लीना क्लेमर है और वो कोई 9 साल की बच्ची नहीं बल्कि 33 साल की ग्रोन अप लेडी है। ईस्टर को हाइपोपिक्चुरिज्म है। यह एक रेयर हार्मोनल डिजीज़ है, जिसकी वजह से उसकी फ़िज़िकल ग्रोथ रुक गई है, जिसकी वजह से ईस्टर सबको पागल बनाती रही है। और डॉक्टर बताते हैं कि ईस्टर उनके हॉस्पिटल की सबसे डेंजरस पेशेंट थी, जिस पर 7 मर्डर का इल्ज़ाम है, जिसमें उसकी लास्ट फोस्टर फैमिली भी आती है। ईस्टर ने अपने फादर को भी सिड्यूस करने की कोशिश की थी, लेकिन उनके मना करने पर वो गुस्सा होकर उसने सारे घर में आग लगा दी थी, जिसकी वजह से वो सब मर गए थे। डॉक्टर केट को वार्न करते हैं कि वो फ़ौरन पुलिस को इन्फॉर्म कर दे, क्योंकि वो एक बहुत बड़े खतरे में है। ईस्टर जो रिबन अपने नेक और हैंड पर पहनती थी, दरअसल वो अपने स्कार्स छुपाने के लिए पहनती थी। सीन जब
ईस्टर की तरफ जाता है तो ईस्टर वहाँ पर अपने असल रूप में आ जाती है। जॉन जब ईस्टर से बात करने के लिए उसके रूम में जाता है तो वो वहाँ पर अपनी पेंटिंग में सेक्सुअल पोजेस देखकर हैरान हो जाता है। जॉन अपने फ़ोन की बेल सुनकर उसे उठाने के लिए जाता है, तभी वहाँ पर ईस्टर आ जाती है और उस पर नाइफ से हमला कर देती है। जॉन अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश करता है लेकिन ईस्टर बहुत ही बेरहमी से उसे मार देती है। यह सब मैक्स देख लेती है और भागकर अपने रूम में छुप जाती है। इतनी देर में वहाँ पर केट आ जाती है और वह पुलिस को भी इन्फॉर्म कर देती है। वहाँ पर एस्टर भी मैक्स को ढूंढ रही होती है लेकिन वो केट को देख लेती है और उसे शूट कर देती है, जिसकी वजह से केट जख्मी हो जाती है। उसी दौरान मैक्स ईस्टर से बचते हुए ग्रीन हाउस में जाकर छुप जाती है। एस्टर उसे ऊपर ढूंढ रही होती है, तभी केन रूफ टॉप पर चली जाती है और मैक्स को ग्रीन हाउस में छुपी हुई देख लेती है। वो उसको वहीं छुपने के लिए कहती है और एस्टर को डिस्ट्रैक्ट करती है, लेकिन एस्टर उसे देख लेती है और मिरर में शूट कर देती है, जिसकी वजह से मिरर टूट जाता है और एस्टर के ऊपर आकर गिर जाती है, जिसकी वजह से एस्टर बेहोश हो जाती है। केट मैक्स को उठाकर वहाँ से भागने लगती है लेकिन बाहर आने पर एस्टर उन पर दोबारा हमला कर देती है, जिस पर एस्टर केट के ऊपर नाइफ से हमला करती है और केट अपने आप को बचाने में नाकाम हो रही होती है। मैक्स वहाँ पर पड़ी हुई गन उठा लेती है और उन्हें शूट करने लगती है, लेकिन एक गोली जाकर स्नो में लग जाती है, जिसकी वजह से वो दोनों स्नो वाटर में गिर जाते हैं। अंदर खूब लड़ाई होने के बाद किसी तरह केट बचकर ऊपर आ जाती है, लेकिन एस्टर वहाँ से निकलकर उसका पैर पकड़ लेती है। केट एस्टर को एक जोरदार लात मारती है और उसे पानी में धकेल देती है। केट बाहर आकर मैक्स को उठाकर चलने लगती है और यहाँ पर मूवी की एंडिंग हो जाती है। थैंक यू।